गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारा ये चैप्टर 15 ये चल रहा था। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो तड़ित होता है यानी कि बिजली गिरने की जो घटना होती है वो आपको बताई थी, वो कैसे होती थी करके प्राचीन काल में लोग इसे क्या समझते थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रगड़ के द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न होता है। जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो किस तरह से जो है उनके बीच आवेश उत्पन्न होता है और किस तरह से जो है वो फिर उसके बाद बिहेव करती हैं वो वस्तुएं। ठीक है, कैसा व्यवहार करती हैं तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले कल मैंने आपको एक हमारे द्वारा बचपन में खेले जाने वाले खेल का उदाहरण दिया था कि हम इस खेल को अपने सर में जो है रगड़ते थे। उसके बाद छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े थे, जब उनके पास उस स्केल को ले जाते थे तो उस स्केल पे वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े चिपक जाते थे। तो वो भी क्या है, रगड़ के द्वारा आवेशन की ही एक प्रोसेस होती है। ठीक है, अ, तो उसी के थ्रू जो है हम इसको जानेंगे आज। ठीक है, तो एक्टिविटी देखते हैं पहले। एक चार्जिंग बाय रबिंग यानी रगड़ द्वारा आवेशन, तो एक एक्टिविटी के थ्रू इसको जानेंगे। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है, टेक ए यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब। हमने बॉल पेन की खाली रिफिल लेनी है और जिससे रिफिल लेनी है और उसे रगड़ना है। रब इट विगरसली विथ ए पीस ऑफ पॉलिथीन, और इसे जो है तेज़ी से जो है किसी पॉलिथीन के टुकड़े से रगड़ कर ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर। किसी रिफिल को जो है किसी प्लास्टिक की पन्नी या टुकड़े से रगड़ कर जो है इसके पास छोटे छोटे पेपर के टुकड़े इसके पास लेके आने हैं। ठीक है, टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड और ए मेटलिक ऑब्जेक्ट। और इतना ये सावधानी रखनी है कि रिफिल का जो रगड़ा गया सिरा है आपके हाथ या किसी धातु की वस्तु से वो छूना नहीं चाहिए। ठीक है, टेक केयर नॉट टू टच द rubbed end of the refill with your hand or a metallic object. Repeat the activity with small pieces of dry leaf. और उसकी इसके लिए अगला आपको छोटी छोटी सूखी पत्तियों और हस्क एंड मस्टर्ड सीड्स, छोटी छोटी जो है सूखी पत्तियों, भूसे या सरसों के दाने के साथ दोहराइए और अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। तो व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलिथीन, जब जो है प्लास्टिक की रिफिल को पॉलिथीन के साथ जो है रगड़ा जाता है, इट एक्वायर्स ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यह कुछ विद्युत आवेश जो है अर्जित कर लेता है जो प्लास्टिक की रिफिल होती है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर, इस प्रकार जब जो है प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं, इट एक्वायर्स ए स्मॉल चार्ज। तो यह भी यह तब भी जो है कुछ विद्युत आवेश जो है प्राप्त कर लेता है। दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। तो इन वस्तुओं को जो है आवेशित वस्तुएं कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब, पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। तो अ, इन सभी प्रक्रियाओं में जो है रिफिल या प्लास्टिक की कंघी को भी जो है आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी जो है आवेशित हो जाते हैं। जब हम रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करते हैं तो इस प्रक्रिया में जो जिस पर हम इसको रगड़ेंगे यानी कि पॉलीथीन या बालों पे, तो वो भी जो है आवेशित हो जाते हैं। तो लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फैमिलियर टू यू। आइए हम आइए अब आपकी जो है जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आविष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि टेबल 15.2 दी गई है। कलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 15.1, यानी कि सारणी 15.1 में दी गई वस्तुओं तथा पदार्थ को एकत्र कीजिए। जैसे दी गई है रिफिल, बैलून, इरेजर, स्टील स्पून। ठीक है, ट्राई टू चार्ज ईच बाय रबिंग विद द मटेरियल्स मेंशन इन द टेबल। और इनमें से प्रत्येक वस्तु की सारणी में दिए अनुसार पदार्थ के साथ रगड़कर आवेशित कीजिए। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, यू कैन ऐड मोर आइटम्स टू द टेबल। अपने अनुभवों को नोट कीजिए और आप इस सारणी में जो है और अधिक वस्तुओं को भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट रब यानी रगड़ी गई वस्तु। ठीक है, जिसको हम रगड़ रहे हैं तो वो है जैसे रिफिल, बैलून, इरेजर और स्टील दिए गए। मटेरियल यूज्ड फॉर रबिंग, जिनके ऊपर जो है इन ऑब्जेक्ट को रगड़ा जा रहा है, जैसे पॉलिथीन के ऊपर या वुलन क्लोथ के ऊपर बैलून को रगड़ा जा रहा है, पॉलिथीन या वुलन क्लोथ या ड्राई हेयर के ऊपर, इरेजर को वूल के ऊपर, ऊन के ऊपर रगड़ा जा रहा है, स्टील स्पून को पॉलिथीन और वुलन क्लोथ के ऊपर जो है रगड़ा जा रहा है। तो ये उससे अट्रैक्ट होती हैं या नहीं होती हैं, तो ये आपने अपने नोट करना है। जैसे हम रिफिल को पॉलिथीन के सीट पर रगड़ेंगे तो वो अट्रैक्ट होगी या नहीं होगी, तो अट्रैक्ट होगी तो उसके लिए अट्रैक्ट लिखना है, और नहीं होगी तो डज नॉट अट्रैक्ट अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर यहाँ पे लिखना है।
ठीक है। और जब अट्रैक्ट होंगी तो चार्ज लिखेंगे, अगर अट्रैक्ट नहीं हो रही तो क्या लिखेंगे, नॉट चार्ज लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से इस टेबल को आप फिल कर सकते हैं, ऐसी इस एक्टिविटी को अगर आप करेंगे रबिंग वाली को। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन, यानी कि आवेशों के प्रकार तथा इनकी जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं उनका हम जो है पता लगाएंगे। ठीक है। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। हमने जो है अगले क्रियाकलाप के लिए कुछ वस्तुएं सारणी 15.1 में से चुनते हैं। तो सबसे पहले है इसमें एक्टिविटी 15.3 में ए वाली है, इन्फ्लेट टू बलून्स, हैंग देम इन सच वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, फिगर 15.1। तो हमने क्या करना है, दो गुब्बारे फुलाने हैं और इस प्रकार लटकाइए कि ये दूसरे को स्पर्श ना करें। ठीक है, दो गुब्बारे लेने हैं और दोनों जो है एक दूसरे को स्पर्श नहीं करनी चाहिए, जैसे 15.1 फिगर में दिखाया गया है। रब बोथ द बलून्स विथ अ वूलन क्लॉथ एंड रिलीज देम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब क्या करना है आपने, दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी वस्त्र से रगड़ना है, दोनों गुब्बारों की जो सतह है उन दोनों को जो है ऊनी वस्त्र से रगड़ना है और फिर जो है देखना है कि वो क्या करते हैं करके। ठीक है। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी with the used pen refills. Rub one refill with polythene, place it carefully in a glass tumbler using the tumbler as a stand, figure 15.2। और दूसरी एक्टिविटी में हमने क्या करना है, एक पेन के बेकार रिफिलों के साथ जो है इस क्रियाकलाप को दोहराना है। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ना है। ठीक है। और पॉलीथीन से रगड़ने के बाद जो है कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए। जैसे कि हम कांच के गिलास को स्टैंड के रूप में, जैसे कि ये इसका स्टैंड है, इस रूप में जो है इस रिफिल को इस तरह से इसमें रखना है। और जैसे चित्र 15.15 में दिखाया गया है। और जो रब द अदर रिफिल ऑल्सो विथ पॉलिथीन, और दूसरी जो रिफिल है उसको भी जो है दूसरी रिफिल को पॉलिथीन से रगड़िए तथा ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, और इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए जहाँ पर वो पहले रिफिल रखी है ग्लास में, उसी के बगल में जो है इस रिफिल को रखिए। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विथ योर हैंड। आपने ये ध्यान रखना है कि जो आवेशित सिरा है रिफिल का वो आपके हाथ से नहीं छूना चाहिए, इसलिए क्लिप से उठाकर उनको वहाँ पर रखिए सावधानी पूर्वक। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर। क्या आपको गिलास में रखी जो दोनों आवेशित रिफिल है उनमें कोई प्रभाव दिखाई देता है। टू द डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर। क्या दोनों ही जो है एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और रिपील ईच अदर या अनाकर्षित करती हैं। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोजर टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी हुई, यानी कि दोनों जो है पदार्थ सेम मटेरियल के थे। व्हाट हैपेंस इफ टू चार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, लेट अस फाइंड आउट। ये यदि हम जो है जिस इन दो क्रियाकलापों में हमने बैलून वाले में और रिवील वाले में दोनों ही जो है जो हमने रगड़े थे जो पदार्थ हैं, तो वो दोनों जो है एक ही चीज़ के बने हुए थे। लेकिन यदि क्या होगा, यदि हम भिन्न भिन्न पदार्थ से बनी हुई दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो इसका तो क्या होता है, तो इसका पता लगाते हैं। रब द रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन ए ग्लास टम्बलर एज बिफोर, फिगर 15.3। आपने जो है एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर जो है गिलास में रखना है, जैसा कि चित्र 15.3 में दिखाया गया है। ठीक है। ब्रिंग ए इन्फ्लेटेड चार्ज बैलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व। और उसके बाद जो है एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा जो है इसके पास लेके आना है और जो है ऑब्जर्व करना है कि इससे क्या परिणाम निकला करके। तो हम इसके परिणामों की चर्चा यहाँ पर करेंगे कि क्या परिणाम हुआ, हमारी जो हमने एक्टिविटी की थी उसके हम परिणामों की चर्चा करते हैं। लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन, यानी कि आइए प्रेक्षणों का जो है सारांश प्राप्त करें। कि अ चार्ज बैलून रिपील्ड ए चार्ज बैलून। एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया, यानी कि दोनों में ही जब आवेश उत्पन्न हो गए तो दोनों ही एक दूसरे को क्या है प्रतिकर्षित करने लगे, यानी रिपील करने लगे। अ चार्ज रिफिल रिपील्ड अ चार्ज रिफिल। और एक चार्ज रिफिल ने, एक आवेशित रिफिल ने जो है दूसरी चार्ज रिफिल को जो है उसको भी क्या किया, रिपील किया, यानी कि प्रतिकर्षित किया। बट ए चार्ज बैलून अट्रैक्टेड चार्ज रिफिल। लेकिन एक चार्ज बैलून ने जो है एक चार्ज रिफिल को जो है
अट्रैक्ट किया है इसमें। तो डज इट इंडिकेट द दैट द चार्ज ऑन द बैलून इज ऑफ ए डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल। तो क्या यह दर्शाता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? ठीक है, यानी कि एक में तो क्या दोनों जब समान पदार्थ से बनी हुई आपस में हम लोगों ने आवेश आवेश करा के चिपकाए या पास लेके आए, तो क्या उन्होंने प्रतिकर्षण प्रदर्शित किया, जैसे कि हमने ये पहले वाली एक्टिविटी की थी। इसमें दोनों ही गुब्बारों को जो है रगड़ा था वूल से, तो दोनों के बीच में ऐसा गैप आ गया था, दोनों एक दूसरे को रिपील कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। वैसे ही जब हमने दोनों ही रिफिलों को रगड़ कर एक गिलास में रखा, तो दोनों ही जो है एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास किया, यानी कि रिपील किया, उन दोनों को प्रतिकर्षित किया। लेकिन जब हमने एक पदार्थ जो है दूसरा लिया और एक पदार्थ दूसरा लिया और दोनों को ही आवेशित करके एक दूसरे के निकट लेके आए, तो दोनों ने जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो इसमें यहाँ पे तीन हमारे जो हैं इसके प्रेक्षण हमको प्राप्त हुए। तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। Can we also say that the charges of the same kind repel each other while charges of different kind attract each other? यानी कि एक ही प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जो विजातीय यानी भिन्न प्रकार के आवेश होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इन ए कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विथ सिल्क एज पॉजिटिव, द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव। यानी कि मान्यता के अनुसार रेशम के रगड़ने पर जो कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं, और अन्य प्रकार के आवेश को जो है वो ऋणावेश कहा जाता है। ठीक है, जो दो प्रकार के आवेश होते हैं उसको धनावेश या ऋणावेश जो है वो कहा जाता है इसमें। ठीक है, it is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two। यानी कि यह देखा गया कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से यानी कि जब यह देखा गया कि एक आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक के स्ट्रॉ के निकट लाते हैं, यानी कि जो एक कांच की छड़ होगी जो आवेशित होगी उसको पॉलीथीन से रगड़े हुए प्लास्टिक की किसी स्ट्रॉ जो भी वो भी जो आवेशित है उसके निकट लाते हैं, तो दोनों के बीच जो है आकर्षण होता है, क्योंकि जो है दोनों डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनी हुई हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? तो आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर जो है किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? यू गैस दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट। यदि आप अनुमान लगाते हैं कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋणावेश होना चाहिए तो वो सही है। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल चार्जेज जनरेटेड बाय रबिंग और आर स्टैटिक। यानी कि रगड़ने पर उत्पन्न जो आवेश होते हैं वो स्थैतिक होते हैं। दे डू नॉट मूव बाई देमसेल्व, वे स्वयं गति नहीं करते हैं। व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6। आप जो है कक्षा 6 से ही विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। द करंट इन ए सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज नथिंग बट ए मोशन ऑफ चार्ज। यानी कि जब विद्युत परिपथ में जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण जो है बल्ब वो चमकता है, या जो उससे जुड़े हुए जो तार होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, और कुछ नहीं बल्कि आवेशों के प्रवाह के कारण ही जो है ये बल्ब ग्लो करता है, या जो है वायर जो होती हैं जो तार होते हैं वो गर्म होते हैं जब आवेश जो है फ्लो करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो है चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। जो सेम चार्जेस होंगे वो जो हैं एक दूसरे को रिपील करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन जो डिफरेंट यानी कि अनलाइक चार्जेस हैं जैसे प्लस और माइनस हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है,
तो ऐसी ही वस्तुओं में भी जो है आवेश उत्पन्न होता है और वो एक दूसरे को इसी प्रकार से आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज यानी कि आवेशों का स्थानांतरण वो कैसे होता है करके इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है।